दोस्तों, कल रात को जब मैं घर वापस लौटा तब मैंने कुछ अलग सा देखा जो हर रोज़ देखने को नहीं मिलता है। मेरे पड़ोस के चाचा जी, जो वैसे तो चुपचाप से रहते हैं, उनके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी चमक दिखी, थोड़ा सा स्माइल देखा। और फिर मैंने जाके चाचा जी से क्यूरियोसिटी के चलते ये क्वेश्चन पूछा कि चाचा जी, क्या हो गया, आज आपका चेहरा चमक रहा है। तो चाचा जी ने बोला, बेटा मैंने आज अपनी पुरानी किताबें एक बच्चे को दान दे दी और उस वजह से मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत से बार सोचते हैं कि हैप्पीनेस या खुशी जो है वो किसी बड़े अचीवमेंट के बाद ही मिलती है। जैसे मुझे ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, मुझे पैसे मिल गए, मेरी लॉटरी लग गई, या ऐसी कोई चीज़ जो मैंने अचीव की है जो किसी और ने नहीं की। लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में हैप्पीनेस या खुशी बहुत कम चीज़ों से, जो थोड़ी चीज़ों से भी मिल सकती है। बहुत से बार हम अगर एक चीज़ दान दे देते हैं, भले ही वो किताब हो, एक रोटी हो, थोड़ा खाना हो, थोड़े पैसे हो, या उससे भी ज़्यादा कीमती आपका समय हो, अगर हम किसी को देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। मानो कि सालों से आपका मन किसी चीज़ में अटका हुआ था और आज दान देने के बाद एकदम से खुल गया। कोई ऐसी चीज़ आपके मन को मिल गई जिस वजह से आपके मन के अंदर का जो लॉक था वो खुल गया। आज हम इसी एक चाबी के बारे में बात करने वाले हैं जो इस लॉक को हमारे मन के खोलता है। और वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है उदारता की, जेनेरोसिटी की। आज हम लोग ये देखेंगे कि उदारता कैसे मानसिक स्वास्थ्य में फर्क डालता है। हाउ जेनेरोसिटी इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। देखिए दोस्तों, उदारता या जेनेरोसिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप किसी को पैसे दो, आप वेल्दी हो, आप रिच हो तो सब आपके तरफ उसी तरह नज़र से देखेंगे, और आप एक मदद कर दोगे तो आप जेनरस हो गए या उदार हो गए। ऐसे नहीं है दोस्तों। किसी को भी आपने ये दिखा दिया कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, ये भी जेनरोसिटी है, ये भी उदारता है। किसी को आपने सुन लिया और उसे टोका नहीं और उसको बोला कि ठीक है भाई, तू बता, तेरा बोझ हल्का कर, मैं इधर सुनने के लिए तैयार हूँ, ये दिखाना भी जेनरोसिटी है। आम आदमी या कॉमन मैन हमेशा एक ही साइकिल में, एक ही लूप में फंसा हुआ है। मेरा प्रॉब्लम, मेरा स्ट्रेस, मेरा फ्यूचर, यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, फियर ऑफ फेल्योर। लेकिन वहीं पे अगर आपने किसी चलते फिरते कॉमन मैन की तरफ देख लिया जो नीडी है और उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दिया, थोड़ी सी मदद कर दी, या ऐसे बोल दिया, ओ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प दिस गाय और हेल्प दिस पर्सन, तो आपके मेंटल हेल्थ टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ऐसी शिफ्ट होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे आपने क्या किया? आपने जेनेरोसिटी दिखाई, आपने उदारता दिखाई, पैसों की नहीं, सोच की। जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचेगा, यूनिवर्स उसके पास भी वही चीज़ें भेजेगा, पॉजिटिविटी। साइंस भी यही कहता है। जब आप किसी की मदद करते हो तो ब्रेन में दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, यानी वो केमिकल्स जो खुशी से और कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा किसी की मदद करने के बाद मन में थोड़ा सा हल्कापन जो लगता है, वार्मथ मिलती है, वो किस वजह से मिलती है? वो इमेजिनेशन की वजह से नहीं है, वो आपके बॉडी के अंदर चल रही एक केमिकल प्रक्रिया के वजह से है, जो तभी मिल सकती है जब आप किसी को मदद कर रहे हो। ऐसे लोग कम कंप्लेंट करते हैं, कम हेल्पलेस रहते हैं और मुश्किल वक्त में भी थोड़ा ज़्यादा स्टेडी रहते हैं। हाल ही में मेरे क्लाइंट ने मेरे सामने एक चीज़ अपने मन में जो छुपी थी खोल दी। उसने बोला कि लॉकडाउन के समय उसके नेबर में एक आंटी रहती थी जो बहुत ही ओल्ड थी। उनको हमेशा मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती थी और जो दुकानदार था वो घर तक मेडिसिन ला के देता नहीं था। तो इन्होंने, मेरे क्लाइंट ने खुद से इनिशिएटिव लेके आंटी को रोज़ मेडिसिन्स ला के देने का काम करना शुरू कर दिया। और ये काम शुरू करने के बाद उसको जो मन में हल्कापन लगा
वो शब्दों में भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। वैसे तो उस क्लाइंट के पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन जब उसने उस ओल्ड आंटी को मदद किया तो उसके अंदर की लोनलीनेस की जो फीलिंग थी वो चली गई और उसे ऐसे लगने लग गया, यार मैं किसी के तो काम आ रहा हूँ। यही है असली उदारता और जेनरोसिटी की ताकत। ये सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को नहीं बदलता, यह आपके अंदर भी चेंजेस लाता है। लोनलीनेस या अकेलापन यह हमारी मन की एक काल्पनिक सोच है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके आजू बाजू में लोग नहीं है आपको मदद करने के लिए या आपसे बात करने के लिए। लोनलीनेस तब फील हो सकता है जब आप अपने मन के अंदर ही एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना लो, एक नेगेटिव न्यूरल पाथवे बना लो कि यार मेरी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। सच बात तो ये है दोस्तों कि आप सामने वाले व्यक्ति को बिना जज किए हुए शांति से सुन लेते हो, तब आप पता है क्या करते हो, आप उसके अंदर की तन्हाई को छू लेते हो। और साइंस ये कहता है कि जब आप किसी के तन्हाई को छू लेते हो और उसकी तन्हाई को दूर करने की कोशिश करते हो, उसके साथ कम्युनिकेट करके, आपकी अंदर की तन्हाई भी दूर हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कंपैशन इज वन ऑफ द वर्च्यू। तन्हाई को दूर करते करते आपने सिर्फ जेनरोसिटी नहीं दिखाई, आपने कंपैशन दिखाया। जेनरोसिटी या उदारता ये आपके अंदर के सेल्फ एस्टीम को भी जोड़ता है दोस्तों, बनाता है, आपके अंदर के आत्मसम्मान को भी जगाता है। क्योंकि हमेशा एंजाइटी आपके अंदर क्या सेल्फ टॉक करती रहती है या क्या डालने की कोशिश करती है, यू आर नॉट इनफ, तुझमें वो बात नहीं है। लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हो तो अंदर से एक जुनून आ जाता है जो ये कहता है मेरा अस्तित्व कुछ बड़े काम करने के लिए है, मैं कोई बड़े चीज़ को अचीव करने के लिए आया हूँ, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, मैं किसी की मदद करने के लिए आया हूँ, मैं किसी को कुछ देने के लिए आया हूँ। धीरे धीरे आपकी पहचान बनती है, धीरे धीरे आपका सेल्फ टॉक चेंज हो जाता है और आपका सेल्फ टॉक जो एक समय पे ऐसा था कि यार मुझ में वो बात नहीं है, से इधर तक आ जाता है कि यार मैं सबके लिए उपयोगी हूँ। आपका जुनून धीरे धीरे आपके एंग्जाइटी से लड़कर ऊपर जेनरोसिटी को पहुँचा देता है। एक सवाल खुद से पूछिए, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जो उदार है उसको ऐसा लगेगा हमेशा कि मैं इस जीवन में जीने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर पाऊँ जिससे ऐसे लगे कि यह जीवन सार्थक है। आप सोच के देखो, आप किसी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, तो आपको भी ऐसे लगेगा ना अंदर कि भाई मेरा एग्जिस्टेंस कुछ मीनिंगफुल करने के लिए है। जेनरोसिटी या उदारता इस एक क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा किसी ने भार नहीं दिया होगा शायद अभी तक, लेकिन ये इतना भारी भरकम चीज़ भी नहीं है जो कोई इंसान कर नहीं सकता। मैं ऐसे समझता हूँ ये क्वालिटी हर एक इंसान के अंदर है और ये हर रोज़ के रोज़मर्रा लाइफ में आप लोग छोटे मोटे कामों में दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान, कोई स्ट्रेंजर आपके सामने से चलते हुए आ रहा है, उसके हाथों में बहुत किताबें होने के कारण कुछ किताबें गिर जाती है, तो वो किताबें उठाकर उसको देना, ये भी एक जनरस एक्ट है या उदारता है। किसी ने कुछ मेहनत करके आपके लिए डिश बना दी है, वो डिश की तारीफ़ कर दी आपने, गाजर का हलवा बहुत अच्छा बना है आंटी, या दीदी ये वाली डिश बहुत अच्छी बनी है। इतनी सी आपने जनरस एक्ट करके सामने वाले इंसान के मुंह पे एक स्माइल आ जाएगी। बोलने के लिए हर कोई खड़ा रह जाता है, लेकिन लिसनिंग कितने लोग करते हैं? आपको उदारता दिखानी है लिसनिंग स्किल्स में। कोई दोस्त आपको कुछ बोल रहा है, उसे बिना टोके एक दिन पूरा उसको अटेंशन देके, उसके तरफ ध्यान देके आप सुनिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपको ये समझ में आएगा कि कितना उदार आपका मन है और इस उदारता के चलते आपकी फ्रेंडशिप और मजबूत हो जाएगी। हफ्ते में थोड़ा सा समय सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ में दे देना, ये भी एक उदारता या जनरस एक्ट की लक्षण है। बड़ों को पूछ लेना कि पिताजी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, माँ आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। देखिए, जनरोसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 किसी के लिए अवेलेबल हो जाओ, खुद को थका दो, खुद की चीज़ें साइड में रख के दूसरे को अटेंशन दो, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो प्रैक्टिकल जीवन में लोग आपके टाइम की वैल्यू बहुत कम कर देंगे। लेकिन जेनरोसिटी का मतलब ये है कि आप आपके रोज़मर्रा के लाइफ में
कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा लिसनिंग और थोड़ी सी समझ और मैच्योरिटी तो दिखा सकते हो दूसरे को मदद करते हुए, जो इस दुनिया में बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। अगर आप लोगों ने 2026 का कोई नया रेजोल्यूशन नहीं बनाया है, डरो मत, कोई रेजोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान में रखो कि रोज़ मैं एक व्यक्ति को एटलीस्ट कुछ ऐसी काइंडनेस या ऐसी समझ के साथ हेल्प करूँगा कि उस व्यक्ति के मन के अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए, और उस पॉजिटिविटी को देखकर आपके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा एक चेंज आएगा कि आपको दिखते वक्त तो बहुत छोटा दिखेगा, लेकिन ओवर द टाइम आपके लाइफ को वो चेंज कर देगा। बोलने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जेनरोसिटी या उदारता ये एक मेंटल प्रैक्टिस है जो आपको शांत, सटीक, दरियादिल और स्थिर व्यक्ति बनाता है, जो आपके हार्ट, माइंड और ब्रेन के साथ बैलेंस बनाए रखता है। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिए कि आज तक क्या आपने ये जेनरोसिटी या उदारता किसी के लिए दिखाई थी और उससे आपके अंदर क्या प्रभाव पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे ही एक जनरस, उदार जीवन जीने के लिए।